जी, एनपीवी एंड आईआरआर ये दो ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का तजिया कर सकते हैं और ये फैसला करने की पोजीशन में हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए वायबल है या नहीं है। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये है, इट इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इक्वल टू जीरो। इनको कैलकुलेट करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए। अच्छा जी, फर्ज करें हमारे पास 1000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम ये 1000 रुपये बैंक में जमा करा दें 10% एनुअल रेट के ऊपर और हर साल बैंक जो है हमें इस 10% के हिसाब से हमें जो है पैसे देता रहे। एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और पहले साल में 375 रुपये हमें मिलते हैं, दूसरे में 350 मिलेंगे, तीसरे में 325 मिलेंगे और चौथे में 310 मिलेंगे। और अब हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है ये हमारे लिए वायबल है या वायबल नहीं है। तो इसके लिए हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। अगर पॉजिटिव आ रही है तो इस पर कंसिडरिंग, नेगेटिव आ रही है तो हमें ये जो प्रपोजल है वो छोड़ देना चाहिए। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हम लोग देखेंगे। एक तरीका एक्सेल के फंक्शन के जरिए और एक तरीका जो कि मैनुअल तरीका है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आइए पहले जरा जो मैनुअल तरीका है उसको देखते हैं। अच्छा जी, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द जीरो ईयर हम क्या करेंगे, जो हमारे कैश फ्लोज हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारा एनुअल रेट रिटर्न है क्योंकि डिस्काउंट हम लोगों ने करना है तो 1 प्लस डिस्काउंट रेट आ गया। ठीक है, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैं फार्मूला जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर इट इज़ रेज टू द पावर जो जीरो ईयर है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो मैनुअल फार्मूला था वो हमारे पास आ गया। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे ये पता चल गया कि पहले साल के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1000 ही है। अच्छा, ये 1000 माइनस इसलिए है कि हम ये पैसे दे रहे हैं और ये पॉजिटिव इसलिए कि ये पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो क्योंकि जो हम पहले जो जीरो ईयर के अंदर जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो 1000 रुपये की, तो जाहिर है कि ये हमारे हाथ से गए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यही है। अब इस फार्मूले को कॉपी कर लें, ड्रैग करके नीचे लेके जाएं तो मेरे पास ये बात आ रही कि इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पहले साल के अंदर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 375 की वो क्या है, 300 रुपये है। ये 350 के अगेंस्ट हमारे पास ये है और इसी तरीके से इन 10% एनुअल रेट के मुताबिक जो सूरत हाल निकल रही है वो ये निकल रही है। अब मैं इनका टोटल करके देख लेता हूँ। ये मैंने टोटल करके देखा तो ये जब मैंने टोटल किया, ठीक है, तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो 6.08 है जो कि पॉजिटिव है और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल हो सकता है। राइट, अब हम लोग ये जो एक्सेल का फार्मूला है इसके ज़रिए ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एनपीवी मेरे पास फंक्शन है, पी रेट मेरे पास ये 10% है और इसके बाद मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। पहले साल के अंदर इतनी थी, दूसरे के अंदर इतनी थी, तीसरे और चौथे के अंदर इतनी थी और इसके बाद फिर सिर्फ मैंने क्या करना है, मैंने एंटर करना है। तो 1086 रुपये मेरे पास नेट आ रही है। लेकिन इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि मुझे ये वाली जो कैश फ्लो है इसमें से मुझे माइनस करना है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू
और प्लस मेरे पास ये वाली वैल्यू, और जब मैंने एंटर किया मेरे पास 86 आ गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहे वो मैनुअल तरीके से कर रहे हैं या एक्सेल के फार्मूले के जरिए कर रहे हैं, लेकिन एक्सेल के फार्मूले के साथ आपको जो नेट कैश फ्लो है, जो कि आपने जो आउटफ्लो है जो कि आपने दिया है, उसको भी आपने इसके साथ एडअप करना है, तभी ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो दोनों क्योंकि पॉजिटिव हैं, बस वर्थ कंसिडरिंग है कि हम इसको ये अगर प्रपोजल पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा, अब IRR को देख लेते हैं। IRR है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और जो कि डिस्काउंट रेट है जिसकी वजह से नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है। अच्छा जी, अब हम इसको फॉर्मूले के ज़रिए करते हैं। IRR मैंने लिखा और इसके बाद वैल्यूज़ मेरे पास कौन सी हैं? वैल्यूज़ मेरे पास वैल्यूज़ मेरे पास पहले साल की ये है, और तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये तमाम जो कैश मेरी फ्लोज हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरे पास IRR की आ गई, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक गैस वक्त। तो गैस इनफैक्ट ये है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर मुझे कोई गैस डालना है, रीजनेबल अमाउंट होना है, कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यही डाल देते हैं, राइट। और इसके बाद मैंने इसको एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये मैंने देखा कि मेरे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो 14% आ रहा है। अच्छा, अगर तो इफ IRR greater than annual rate of return, which is the case if a particular project, then the project is feasible, तो ये भी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि ज़्यादा है एनुअल रेट से, तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्या है, ये एक फिजिबल प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब एक आखिरी बात रहेगी, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR is the discount rate that makes the net present value and PP of a project equal to 0। अब ये कैसे होगा? तो अगर IRR की जो 14% तकरीबन निकला है, तो 14% अगर इसको हम थोड़ा सा इसकी ये चेंज करते हैं तो ये मेरे पास 14.0592 निकला है। अगर हम एनुअल रेट को 14.0592 के बराबर करते, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 14.0592 और इसको मैं एंटर कर दूं, तो यहाँ पर देखें कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, राइट ही। तो जो आपकी जो इंटरनल रेट है ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट इक्वल टू 0। अगर ये इसकी वैल्यू को हम इसके बराबर करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, ये 0 निकल जाएगा। अगर ये हमारे पास ज्यादा है, अगर ये हमारे पास लेस है, और ये हमारे पास ये हमारे पास एनुअल रेट ज्यादा है और IRR कम है, फिर इसकी जो नेट प्रेजेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव के अंदर चली जाएगी, जिससे ये जो प्रोजेक्ट होगा वो फिजिबल नहीं होगा, राइट। तो इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर दो चीजें हम लोगों ने देखी कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो इज पॉजिटिव, और दूसरा इंडिकेटर ये है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द एनुअल रेट। तो इसलिए इन दो आउटकम्स की बुनियाद पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रपोजल है, ये प्रपोजल एक वायबल प्रपोजल है। आई होप कि जो NPV एंड IRR का जो एक्सेल के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको, आप कि इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग